अच्छा बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से देख लो, जो हम सिलेबस चेक करते हैं। टुडे इज 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को जो हमने चीज़ करनी है वो हमने करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बस स्टार मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो अब हमें यहाँ पर टोपोलॉजीज को देखना है। टोपोलॉजीज का मतलब ये कि भाई किस तरह से कोई भी सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ हमारे पास आती है टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी अगर यहाँ से देखो आप, टोपोलॉजी कुछ इस तरह से होती है, यानी मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर, और वो डिफरेंट अंदाज से जो कनेक्ट होते हैं वो डिफाइन करती है उसकी टोपोलॉजी को। जैसे यहाँ आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। कॉमन जो तरीक़ेकार है, टोपोलॉजीज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टोपोलॉजीज का मतलब होता है कि हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कर लिया था हमने, तो अच्छी बात है। टोपोलॉजीज वाला पहले कर लेते हैं, टोपोलॉजीज के टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं। एवरीवन चैट मैंने खोल दिया है, वहां पर आप अपने मैसेज लिख सकते हो ताकि मुझे आप सबके मैसेज एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ देख लो, नेटवर्क टोपोलॉजीज में हमारे पास जो नंबर ऑफ टोपोलॉजीज दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हमारे पास 4 टाइप की टोपोलॉजीज जो है वो यहाँ पार्ट ऑफ द सिलेबस मौजूद। ओ, अब चेक किया मैंने, थैंक यू। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास 1 2 3 और 4 टोपोलॉजीज हैं, और इन 4 टोपोलॉजीज में हमने देखना है कि किस तरह से पैकेट जो है वो ट्रांसमिट होता है टू होस्ट का मतलब दो कंप्यूटर के दरमियान फॉर अ गिवन टोपोलॉजी, यानी 4 टोपोलॉजीज का इस्तेमाल है। जैसे एक हमारे पास अभी आपने देखा, एक होती है बस टोपोलॉजी। बस में एक तार होता है और उस तार से मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ऐसे, ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे अगर ये कंप्यूटर है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो इनसे डाटा कैसे निकल कर एक दूसरे को जाएगा, हमें ये चीज़ देखनी है। जस्टिफाई द यूज ऑफ टोपोलॉजी फॉर अ गिवन सिचुएशन, और किसी सिचुएशन में टोपोलॉजी कैसे काम करेगी ये भी हमने देखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ अगर आप देखो, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि भाई टोपोलॉजीज दिखती कैसे हैं। टोपोलॉजीज ऐसे दिखती हैं, यहाँ देख लो। तो एक तो ये बस नजर आ रही है आपको, थोड़ी कलरफुल अगर आप देखो, तो बस में आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधा वायर है। इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ टोपोलॉजी। एक सिंगल वायर है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, और हर होस्ट या हर कंप्यूटर उससे कनेक्ट हो रहा है। ये बस है। फिर एक आपके पास स्टार है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल स्विच सर्वर हब वो बीच में होता है, बाकी कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी है बिकॉज इट मेक्स अ स्टार। और फिर एक मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश वो होती है जिसमें हर एक कंप्यूटर अपने नेटवर्क में बाकी तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट है। जैसे अगर इसकी मिसाल लो कि ये मैं हूँ, मैं इससे भी कनेक्ट हूँ, इससे भी कनेक्ट हूँ, इससे भी कनेक्ट हूँ, इससे भी कनेक्ट हूँ। तो मैश टोपोलॉजी वो होती है जिसमें हर एक पीसी अगले पीसी के साथ कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन तो ये है कि it refers to the physical और लॉजिकल लेआउट ऑफ द डिवाइसेस।
फिजिकल डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं किसी भी नेटवर्क में, वो उसकी टोपोलॉजी के बारे में बात करता है। इट डिफाइन हाउ डाटा फ्लोज। अब डाटा फ्लो का मतलब ये है कि अब अगर आप यहाँ देखो कि इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल स्विच, जो मेन स्विच है या हब है, वो बीच में है। अब अगर ये गया, काम करना बंद हो गया, तो फिर इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे ही है। तो डिवाइस जो है इज ए टाइप ऑफ लैन, यस लैन भी इस तरह से कनेक्ट करता है। लेकिन अगर इसके अंदर ये वाला पीसी काम बंद कर देता है तो बाकी तमाम पीसी काम करेंगे, बाकी तमाम पीसी के ऊपर मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर हम वन बाय वन अगर देखें, जो हमें टोपोलॉजीज दी गई हैं, वी विल स्टार्ट विद द बस टोपोलॉजी, दैट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ एक ही तार होती है, टर्मिनेटेड एट ईच एंड। टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट करने का मतलब ये होता है कि वो आगे, फिर टर्मिनेट से मतलब मजीद डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसको टर्मिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि टर्मिनेटर स्टॉप्स द सिग्नल बाउंसिंग बैक एंड कॉजिंग एरर। तो टर्मिनेटर की वजह से वो सिग्नल बाउंस बैक नहीं होते, यानी कि यूं जा रहे हैं तो यूं जाके वापस नहीं आते, क्योंकि अगर यूं जाके वापस आते जाएंगे तो नेटवर्क तो जैम हो जाएगा। तो वी मेक यूज ऑफ टर्मिनेटर्स। तो बस टोपोलॉजी क्या कैसे काम करती है? अब बस टोपोलॉजी वर्क्स बाय लिसनिंग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आपके पास इस तार के ऊपर करंट फ्लो हो रहा होता है, करंट कह लो या इंटरनेट फ्लो हो रहा होता है, तो वो उसको सुनती है। चेकिंग डाटा पैकेट फॉर देयर स्पेसिफिक एड्रेस। अब जाहिर है ये एक टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये कोई स्विच हो सकता है या राउटर हो सकता है। अब इस स्विच पे अगर मैसेज आता है कंप्यूटर ए के लिए, तो फिर ये इस स्विच से यहाँ पे बाकी तमाम के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्विच ए तक जाएगा, बिकॉज इसके पास एड्रेस होगा स्विच ए का। तो कह रहे ना कि स्पेसिफिक एड्रेस तक जाता है सिर्फ। इग्नोरिंग डाटा पैकेट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, और फिर कोई ऐसा डाटा पैकेट जो रिकॉग्नाइजेबल ना हो उन तक नहीं जाता। तो बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड द एफिशिएंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो ये उनमें से काम करता है तुम्हारे पास। तो अब यहाँ पे ये तो बस टोपोलॉजी आ गया। अब बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, तो एक तो ये कि भाई ये इजी है, चीप है, आसान है सेटअप करना, क्योंकि इसके अंदर बीच में सिर्फ एक ही वायर आता है। तो इसको एक्सपेंड करना भी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। एक्सपेंड से मुराद है कि अगर टर्मिनेटर यहाँ से हटा के और बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, और इसमें 2 4 5 पीसी और डाल दो, तो एक्सपेंड भी किया जा सकता है ये। और डज नॉट रिलाई ऑन अदर नेटवर्क हार्डवेयर, ये सेंट्रल सर्वर या स्विच के ऊपर रिलाई नहीं करता। ये बेसिकली आपके पास एक ही लेन केबल आ रही होती है, उसी पे चल रहा होता है। ये आ गया। और इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें फ्रॉम हेयर, यहाँ थोड़े अच्छे स्पेसिफिकली डिफाइन हुए हैं बस के। तो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि भाई बस के अंदर कुछ फायदे तो हैं। तो जैसे उसने बताया कि भाई आप एक्सपेंड कर सकते हो, और उसमें केबल ज्यादा नहीं चाहिए हो तो, और डाटा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। हाँ, दूसरी बात जो उसने बताई, जो इसका डिसएडवांटेज समझ लो, वो ये हो सकता है कि अगर मेन केबल फेल हो गई, अगर आप डाटा भेज रहे थे और इस केबल के ऊपर ही करंट आना, सिग्नल आना बंद हो गया, इंटरनेट चलना बंद हो गया, तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। और परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डेट्रॉइट्स अंडर अ हैवी लोडिंग। मैं इसकी मिसाल अक्सर देता हूँ कि अगर जो लड़के मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में नलका लगा होता है, तो वो जो नलका लगा हुआ होता है, जो नल के टैप्स होते हैं, वो बेसिकली एक बहुत बड़े पाइप से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही है। यानी पानी का एक बड़ा पाइप आता है और उससे बाकी टैप्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। तो अब ये कह रहा है कि अगर नमाज का टाइम है, तो सारे के सारे नमाजी आके उस वक्त वजू कर रहे होंगे, तो उस वक्त फिर डेफिनेटली आपके पास क्या होता है, जो टैप के अंदर प्रेशर होता है पानी का वो कम होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन के हैवी लोडिंग है, सब के सब वजू बना रहे हैं, तो उस पाइप में से जो पानी है वो सब जगह से निकल रहा है। तो इसमें यह भी हो जाता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो अगर हैवी लोडिंग हो जाए, ज्यादा सिस्टम इस्तेमाल इस एक तार के ऊपर अगर हम कनेक्ट कर दें, तो इसका लोड बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, क्योंकि इसके अंदर अगर लेट सपोज पैकेट इस जगह आना है, इस पीसी पे आना है, तो वो पैकेट इधर से इससे भी होके गुजर रहा है, इससे भी होके गुजर रहा है, इससे भी होके गुजर रहा है, तो यहां तक पहुंचने में उसको 3 पीसी से खतरा है। द नेटवर्क इज नॉट सिक्योर सिंस ईच पैकेट पासिस थ्रू ईच नोड। तो क्या तुम लोग को ये बात समझ में आती है? सब सुन रहे हो मेरी बात? ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये बस समझनी है और उसको याद रखना है। तो क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? सही है ना? एक ही चैट पे करो जो एवरीवन वाली है, बाकी ना इंडिविजुअल चैट्स पे बहुत सारे बच्चों का, ओ लेवल का भी स्टूडेंट्स का आ रहा है ना, तो फिर वो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कोई सवाल है, कोई बात है, वो इधर एवरीवन चैट पे लिखो। फायदा तो होता ही है कि अगर एक नोट फेल हो जाती है,
ये वाली फेल हो जाती है, तो रिमाइंडर ऑफ द नेटवर्क अपना काम करता रहेगा। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इंक्रीज आप कर सकते हो साइज ऑफ द नेटवर्क। नहीं अब्दुल्ला, फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि आप नेटवर्क का साइज बढ़ा सकते हो, इस तार को आगे ले जा सकते हो, टर्मिनेटर यहाँ लगा सकते हो, दो पीसी मजीद कनेक्ट कर सकते हो, तो इसको एक्सपेंड करना भी आसान होता है। तो हमने बस टोपोलॉजी से ही स्टार्ट किया अभी। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, बताना मुझे। तो यहाँ पर उसने छोटी मोटी बातें बताई हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हर नोड एक हर पैकेट को एनालाइज करती है और ये डिटरमाइन करती है कि भाई ये उसका है या नहीं है। अगर ये उसका एड्रेस नहीं होता तो फिर वो पैकेट आगे चला जाता है। अगर उसी नोड का होता है पैकेट जिस पर आ गया होता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, और अगर उस पर नहीं होता तो फिर ये इग्नोर हो जाता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? ये सिंपल सिंपल तुम्हें इसके बस दो दो एडवांटेज और दो दो डिसएडवांटेज करने, इसमें लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं स्टार नेटवर्क के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू द स्टार नेटवर्क, अच्छा यहाँ पे भी हमने इस नोट से भी ये चीज देख ली कि इसकी सिक्योरिटी भी लो होती है, डिवाइस फिजिबल होती है, स्लो डाटा ट्रांसफर रेट होता है, और अगर मेन केबल ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी के अंदर देखो, स्टार टोपोलॉजी ये होती है कि जिसके अंदर सेंट्रल सर्वर, हब या स्विच ये बीच में मौजूद होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या कह रहा है, स्टार टोपोलॉजी एज अ सेंट्रल स्विच विच ऑल अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू। तो मेन डिवाइस तो बीच में है। तो स्विच क्या होता है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है विच इंश्योर्स द ट्रैफिक ओनली गोज टू द इंटेंडेड डिवाइस। अब ये एक फायदा हो गया, जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर कोई स्विच नहीं लगा हुआ था, देखो सारे के सारे नोड्स थी, सारी की सारी नोड्स थी, कोई भी स्विच नहीं लगा हुआ। तो होता ये था कि जो मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग होती थी वो सारे पीसी पे होती थी। अब उस पे अगर किसी इस पीसी का मैसेज है तो वो सब जगह जा रहा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा है ना कि वो तो आप आपके अपार्टमेंट में आके आपके फ्लोर पे सबसे पूछ रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। बट रादर देन अगर आप एक गेट कीपर लगा दो या एक नक्शा लगा दो अपने अपार्टमेंट के नीचे, तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि भाई किस जगह पर ये जाना चाहिए। ऐसा है, तुम लोगों ने कुछ अपार्टमेंट्स के नीचे देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड में सबके अपने अपने फ्लैट नंबर लिखे हुए होते हैं। तो उनसे रिलेटेड अगर उनका कोई भी मैसेज डिलीवरी या कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो वो उस खाने में डाल देते हैं। क्या तुम लोगों ने ये चीज देखी है? ये होता है ना कि अगर आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, फ्लैट्स हैं, तो उसमें से किस वाले फ्लैट को क्या जाना चाहिए, तो वो वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। अब्दुल्ला देख लो, क्या इसका कुछ पूछ रहे हो बस टोपोलॉजी का? ठीक है, ये मैं शेयर कर चुका हूँ नोट्स, ये तुम्हारे ग्रुप पे मौजूद है बेटा, ड्राइव के ऊपर ये सारा मौजूद है डाटा। फिर आ गए स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की ये बात कर रहे थे हम कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जिसको स्विच बोलते हैं, और स्विच को पता होता है कि यार ये एग्जैक्टली मुझे कहाँ लेके जाना है। तो इससे एक तो ये होता है कि एफिशिएंट रूटिंग हो जाती है, और दूसरी चीज ये होती है कि वो डाटा कोई दूसरा नहीं दिख सकता, सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। तो स्टार टोपोलॉजी तुम्हारे पास होम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल्स के अंदर ज्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको ये डाटा कहाँ तक भेजना है। तो ट्रैफिक जो होता है स्टार टोपोलॉजी का, वो हैंडल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस यूज्ड एज सेंट्रल। तो ये डिपेंड करता है कि आप हब इस्तेमाल कर रहे हो या स्विच कर रहे हो। अब ये दो नई बातें आ गई अलग अलग। तो हब और स्विच के अंदर ये होता है कि हब विल सेंड द ट्रैफिक टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। समझ रहे हो? हब तमाम डिवाइसेस को मैसेज भेजता है। इफ द एड्रेस इन द पैकेट मैचेस अ डिवाइस इट विल एक्सेप्ट, अदरवाइज इट इज इग्नोर। तो हब का काम ये हो गया, हब करता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको भेजा जाता है, सही है। और स्विच करता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है सिर्फ एक को भेजा जाता है। तो समझ लो, क्या स्विच विल ओनली सेंड ट्रैफिक टू अ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क वेयर द एड्रेस इन द पैकेट इज मैच। तो जो स्विच भेजता है वो आपके पास क्या करता है, स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजता है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है टू ऑल डिवाइसेस, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है स्पेसिफिक ट्रैफिक टू द डिवाइस। अब बात आ रही है समझ में? तो स्पेसिफिक डाटा जो होता है वो आपका यहाँ जा रहा होता है। तो ये एक सवाल है कि हब प्राइवेट होता है या नहीं होता। व्हाट डज इट मीन बाय प्राइवेट? इज नॉट अ प्राइवेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन जो चीज ब्रॉडकास्ट कर रही तो वो प्राइवेट ही कहाँ रही, तो वो तमाम डिवाइसेस को डाटा भेज देता है। तो हब प्राइवेट नेटवर्क डिवाइस नहीं होता, पब्लिक वन।
स्टार में कहता है इफ वन केबल फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क स्टिल वर्क्स। ये अगर काम करना बंद हो गया बाकी तो चलेंगे, बाकी चलेंगे। प्रॉब्लम विद वन डिवाइस दैट इज अ स्कूल कंप्यूटर वॉन्ट अफेक्ट अदर। एक डिवाइस पे मसला आ रहा है, बाकी चलते रहेंगे। ये ज्यादा रिलायबल होता है बस के मुकाबले में। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल स्विच गया, अगर सेंट्रल स्विच ही चला गया, दिस वन, दिस वन, अगर यही चला गया, ये काम नहीं कर रहा, तो फिर कुछ भी नहीं होना। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लिखा हुआ भी आ रहा है। इफ स्विच स्टॉप्स वर्किंग ऑल डिवाइसेस लूज कनेक्शन। तो फिर नेटवर्क और रिसोर्सेज कुछ भी नहीं चलने वाली, और एक्सपेंसिव हो सकता है ड्यू टू स्विच एंड एक्स्ट्रा केबलिंग। जाहिर स्टार में आप देख सकते हो तार ज्यादा लग रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो यहाँ पे भी अगर देखो तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में क्या बात कर रहा है? स्टार टोपोलॉजी के अंदर बात कर रहा है कि यहाँ पर एक सेंट्रल हब या स्विच इस्तेमाल हो सकता है। बता चुका हूँ मैं हब और स्विच क्या होता है। हब टू ऑल डिवाइसेस मैसेज भेजता है, और स्विच टू इंटेंडेड डिवाइस ही भेजता है। दूसरी चीज, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है, और अगर सेंट्रल हब या स्विच फेल कर गया तो पूरा नेटवर्क गया। ऑन दी अदर साइड, फायदा ये है कि डाटा कोलिजन आर ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इस अंदाज से बनाई गई है ऐसे करके कि ये मेन डिवाइस है, इससे बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोलिजन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि हर डिवाइस सेपरेटली हब के साथ कनेक्टेड है। तो ये फायदा हो जाता है कि डिवाइसेस आर सेपरेटली कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना, क्योंकि ये डिवाइस जा रही है सीधा स्विच की जानिब। तो सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस का इससे कोई इस डिवाइस का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर डिवाइस स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये भी कहता है कि ये ज्यादा सिक्योर होता है। अब देखो ये बातें तुम्हें याद रखनी है, उसने बोला था ना गिवन सिनारियो के हिसाब पे चलना है। तो जहां पर सिक्योर की बात आती है तो बस के मुकाबले में ये ज्यादा सिक्योर होता है। और फिर ये हो गया, इट इज इजी टू इम्प्रूव बाय सिंपली इंस्टॉलिंग एन अपग्रेडेड हब। अगर आप अपग्रेडेड हब लगाते हो, बेहतर डिवाइस लगाते हो, तो ये बेहतर हो सकता है। और फिर बाकी उसने बताया कि अगर कोई एक कनेक्शन भी ब्रोक हो जाता है तो उससे सिर्फ नोड को फर्क पड़ता है, नेटवर्क चलता रहता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तीसरा हमने कौन कौन से देखे थे? स्टार हो गया और बस हो गया, सही है। मैश पे आते हैं, द थर्ड वन इज द मैश। मैश के बारे में बताओगे, मैश का क्या दिखाया था मैंने? मैश कैसा होता है? मैश में हर एक कंप्यूटर हर अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। कैन यू सी दैट? टोपोलॉजी ऑफ मैश, मैश में हर एक कंप्यूटर अपने नोड, अपने नेटवर्क के बकिया तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे हम चार लोग हैं, तो मैं आपसे भी कनेक्ट हूँ, आपसे भी कनेक्ट हूँ, आपसे भी कनेक्ट हूँ, और ये वाला इससे भी कनेक्ट कनेक्ट इससे भी कनेक्ट है, ये वाला इससे भी, इससे भी, इससे भी, और ये वाला इससे, इससे और इससे। तो मैश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो कहता है भाई मैश टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर बकिया अगले कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है, और ये फुल मैश कहलाता है। तो अब ये यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है? ये वेरिएबल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे तुम्हारे घर का स्मार्ट होम, स्मार्ट होम मैश हो गया, क्योंकि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। तो स्मार्ट होम्स के अंदर या वेरिएबल टेक्नोलॉजीज के अंदर आप मैश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये बात यहाँ तक समझ आती है? तो मैश के अंदर आपसे बात करते हैं कि मैश में दो तरह की टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक रूटिंग और एक फ्लडिंग। अब फ्लडिंग तो आपको पता ही है ना, फ्लडिंग तो कह रहा है कि फ्लडिंग से मुराद क्या हो गया, कोई भी चीज बहुत ज्यादा आ जाए। तो जब राउटिंग की बात कर रहे हैं ना, यानी मैश के अंदर राउटिंग की अगर बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि राउटिंग वर्क्स बाय गिविंग द नोड्स राउटिंग लॉजिक। क्या मतलब? डेटा इज डायरेक्टेड टू इस डेस्टिनेशन बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो इसमें ये करता है कि आपके पास जैसे ये है, अब ये इधर भी जा सकता है, फिर इधर देखो ये इधर भी जा रहा है, 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 इधर भी जा रहा है। अब इसमें ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट अवेलेबल है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम यहाँ से लेकर यहाँ भी चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाओ, ऐसा है। तो राउटिंग लॉजिक अप्लाई होती है कि वो ये देखता है कि इस जगह जाइए,
कितने रास्ते हैं? एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ऐसे करके चौथा रास्ता। वहां यहाँ पे बताते हैं कि ये राउटिंग लॉजिक का इस्तेमाल करता है और देखता है कि यार शॉर्टेस्ट रूट क्या है। ठीक है, एंड कैन बी रीरूटेड वन ऑफ द नोड इन द राउटर हैज फेल्ड। मतलब ये है कहने का कि मैश टोपोलॉजी के अंदर राउटिंग लॉजिक इस्तेमाल होती है। राउटिंग लॉजिक ये कहती है कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, और एक रास्ता ये रहा। ऐसा ही है। इवन हमारे पास इसके अलावा भी एक रास्ता नजर आ रहा है, ऐसा है, जो कहीं और से आ रहा है। अब इसमें दो दो चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट इट हैपेंस कि कभी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काम नहीं करता, खराब हो गया, मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि यार ये शॉर्टेस्ट है, क्या कहते हो, स्ट्रेट आ रहा है तो शॉर्टेस्ट है, ऐसा है। बट देयर इज अ चांस कि यार ये वाला अवेलेबल ना हो रूट फॉर एनी रीजन। तो अब क्या होगा, कैन आई हैव अ रीरूटिंग टेक्निक? क्या मैं रीरूटिंग कर सकता हूँ? तो यहाँ पे यही बात तो बता रहे हैं कि सो दैट द डाटा इज डायरेक्टेड टू द डेस्टिनेशन बाय द शॉर्टेस्ट रूट एंड कैन बी रीराउटेड इफ द वन ऑफ द नोड हैज फेल्ड। क्या ये बात समझ में आती है? ऑन दी अदर साइड, फ्लडिंग ये होती है कि फ्लडिंग के अंदर सिंपली सेंड्स द डाटा थ्रू ऑल द नोड्स। यानी अगर इसने डाटा इधर भेजना है तो वो इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। यानी वो उसको सब जगह भेज देगा। अब उसमें से जो भी अवेलेबल प्लेस हो, मिसाल के तौर पे ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसने जब ब्रॉडकास्ट किया तो उसने भेजा तो सबको, लेकिन ये रूट, ये रूट, ये रूट बंद है। तो अब क्या होगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यूं जाके यूं चला जाएगा। तो फ्लडिंग से क्या होता है, फ्लडिंग एक तरीके का फ्लूक होता है, ऐसे समझ लो। तो उसके अंदर जो डाटा होता है वो सब जगह भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उससे आपके पास आपके नेटवर्क के ऊपर अननेसेसरी लोडिंग हो जाती है, अननेसेसरी लोडिंग हो जाती है। पैकेट कॉलिजन कैन बी डन, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे पैकेट कॉलिजन भी हो सकता है। तुम लोग को सबके बारे में समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से तुम्हें एक बात मिलेगी कि यार ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। पीयर टू पीयर का मतलब जैसे एक नोड दूसरी नोड, इसमें कोई सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल नहीं हो। तो इसमें एक तो तुम्हें खुद नजर आ रहा होगा, ये जितनी तारें हैं ये केबल्स हैं। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि यार इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग की जरूरत होती है, जो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसको सेटअप करना कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है। एडवांटेज ये होता है कि इट इज इजी टू आइडेंटिफाई वेयर द फॉल्ट ऑन द नेटवर्क हैव अकर्ड। यहाँ पर अगर आगे डाटा नहीं जा रहा तो आपको पता है कि यार इस रूट पे जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा, तो आप इसको पकड़ सकते हो। तो इसमें ये पकड़ना है कि भाई किस जगह के ऊपर इशू है, वो पकड़ा जा सकता है। एनी ब्रोकन लिंक इन द नॉट अफेक्ट द अदर नोड्स। अब मिसाल के तौर पर अगर ये वाली लिंक खराब हो जाती है तो आपके पास बाकिया लिंक्स हैं जाने के लिए। ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, ऐसे जाके ऐसे चले जाओ। तो आप यहाँ पर किसी भी ब्रोकिंग लिंक होने की वजह से आपके डाटा की फॉरवर्डिंग पे इशू नहीं आता। इसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी अच्छी होती है, सिंस पैकेट ट्रेवल अलोंग डेडिकेटेड रूट्स। तो पैकेट डेडिकेटेड रूट के ऊपर जाता है और नेटवर्क जो होता है वो इजी टू एक्सपेंड होता है। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक पीसी डाल दूंगा तो वो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी। तो इसको एक्सपेंड करना भी कुछ मुश्किल नहीं होता। बच्चों, आप लोग सब समझ पा रहे हो सही से? पूरा पूरा बताओ जरा, सबको आ रहा है समझ में? अब्दुल्ला, अभियान, अहमद, अलिजबा, बिलाल, हमजा, हसन, हसनैन, हसन मिर्जा, इब्राहिम, तलहा, अहमद, फसी, मरियम, सादिया, मोहम्मद अनस, ताहा, सुहेल, जयान एंड जरवा। सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, चौथा कौन सा रह गया? व्हाट इज द फोर्थ वन? अच्छा, उससे जाने से पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं। एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन यानी मैश टोपोलॉजी कहाँ इस्तेमाल होती है? तो मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है हमारे पास वैन और मैन के अंदर मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और कंट्रोल, जहाँ पे सेंसर आर सेटअप इन मैश डिज़ाइन, मुख्तलिफ जगहों पे सेंसर लगे होते हैं और वो फीडबैक, अब्दुल्ला बताता हूँ थोड़ा आगे जाके, और वो फीडबैक देते हैं कंट्रोल सिस्टम को। तो मैश का मतलब ये होता है सेंसर, ये तो सीधी सी बात है ना कि वहाँ मुख्तलिफ सेंसर लगाए हुए हैं, तो हर सेंसर हर जगह से रीडिंग उठा के दे रहा है, तो वो मैश हुआ।
मेडिकल मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट में पेशेंट के साथ बहुत सारे सेंसर लगाए हुए होते हैं, वो सब अपना अपना डाटा दे रहे होते हैं ना, वो इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। मॉडर्न व्हीकल्स के अंदर भी मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है, जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। अब आ गए हाइब्रिड पे। नॉर्मली आपने हाइब्रिड कार्स के बारे में सुना होगा, तो क्या मतलब होता है, पेट्रोल पे भी होती है और बैटरी पे भी होती है ना। तो ये जो टर्म इस्तेमाल होती है हाइब्रिड, वो इस्तेमाल होती है मिक्सचर ऑफ टू और मोर। जैसे मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बताओ यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी तुम्हें इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है। बस एंड स्टार, शाबाश, ये बस है ना, और ये वाली स्टार है, ये वाली स्टार है, इवन दिस इज द स्टार एज वेल, है ना। तो उसमें ये कहता है कि ये टोपोलॉजी दो टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। तो अब हम देखते हैं क्या है भाई। तो इसका एडिशनल एडवांटेज तो ये कि दी कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ज्यादा नोड्स इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। इजी टू आइडेंटिफाई होता है कि नेटवर्क में कहाँ पे फॉल्ट आया है, और दे आर वेल सुटेड फॉर द लार्ज नेटवर्क्स। 3 पॉइंट्स इसके ये याद रख लोगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एज फार एज द डिसएडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न, तो फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसके, ये आ गई बात एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो यहाँ आ गए थे, ये हाइब्रिड के ऊपर आ गया। तो हाइब्रिड टोपोलॉजीज के ऊपर हमारे पास के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि भाई कम्प्लेक्स डिजाइन होता है, तो हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। और तुमने खुद देखा इतने सारे कंप्यूटर लग रहे हैं तो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसमें हार्डवेयर ज्यादा लगेगा। और ट्रबल शूटिंग भी इसकी हार्डर हो सकती है, क्योंकि आप इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स अप्लाई कर रहे हो। तो क्या यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं। कुछ फायदे तो हैं कि भाई कंबाइन करती है स्ट्रेंथ, मल्टीपल टोपोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर जाहिर है आप ये भी कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल भी है, स्केलेबल भी है। न्यू सेगमेंट्स आप बढ़ा सकते हो। न्यू सेगमेंट बढ़ाने का मतलब ये है कि आपके पास जो हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ इसने तस्वीर नहीं बनाई हुई हाइब्रिड की, तो यहाँ न्यू वाली की मैं तुम्हें यहाँ से एग्जाम्पल, कि न्यू का मतलब ये है कि तुम अगर बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा के इसके साथ एक और स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्सपेंड करना इसको मुश्किल बात नहीं है, वो ये बात कह रहा है यहाँ पे। रिलायबल भी होती है, तो कहते हैं फेलियर इन वन पार्ट डो नॉट नेसेसरी अफेक्ट द अदर। तो अगर आपके पास ये वाला फेलियर हो गया, ये नहीं चल रहा, तो बाकी तो चल रहे हैं ना भाई, तो दूसरे affect नहीं करेंगे। तो ये भी इसका वन ऑफ द बेनिफिट है। तो बेनिफिट और इसके ड्रॉबैक्स वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से डिस्कस भी कर लिए। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। तो अब ये कह रहा है कि एक सी मिसाल उसने दी है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी की एग्जांपल अगर हम देखें, तो कहता है कि भाई हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर मिक्स हो सकता है एक से ज्यादा टोपोलॉजी। तो टिपिकल हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है उसमें आप दो तरह के नेटवर्क को ज्वाइन करते हो, एक स्टार हो गया और एक मैश हो गया। तो कहता है स्कूल ए यूजेस बस टोपोलॉजी, स्कूल बी यूजेस स्टार टोपोलॉजी एंड स्कूल सी यूजेस मैश टोपोलॉजी। अब अगर इनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना है, तो मेक श्योर एवरी बिल्डिंग स्टे कनेक्टेड इवन वन केबल फेल्स। तो कहता है व्हेन द ट्रस्ट वांट्स टू कनेक्ट ऑल थ्री स्कूल्स, अगर ये कह रहा है कि कोई ट्रस्ट है जो इन तीनों स्कूलों को कनेक्ट करना चाहती है इन सिंगल नेटवर्क्स में, तो यानी तीन स्कूल हैं, अलग अलग टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन तीनों के ऊपर अगर कोई गवर्निंग बॉडी है जो इन तीनों स्कूल को देखना चाहती है कि इन तीनों स्कूलों में कैसे ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो अपनी एक टोपोलॉजी हाइब्रिड बना लेती है। तो ईच स्कूल टू कीप इट्स ओन एग्जिस्टिंग सेटअप। अब हर स्कूल अपना अलग अलग लिया हुआ है, जैसे ऊपर स्कूल ए ने बस लिया हुआ है, स्कूल बी ने स्टार और स्कूल सी ने मैश। तो सब अपने अपनी टोपोलॉजीज रखेंगे, लेकिन वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे तो फिर उनको अफेक्टिवली जो है बाय हाइब्रिड टोपोलॉजी जाएगा। तो उससे अभी हमने देखा एक्सपेंशन आसान होती है, अगर कोई नया स्कूल मजीद भी आ रहा है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, हमें पूरा नेटवर्क तब्दील करने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो नेटवर्क है वो फ्लेक्सिबल भी रहेगा और रिलायबल भी रहेगा, यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईच टोपोलॉजी। क्या यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई बेटा, बताना मुझे। तो ये वाला तो हमारा पार्ट जो है वो टपोलॉजीज का खत्म होता है यहाँ पे, जो हमने यहाँ से पढ़नी शुरू की थी। तो ये हमारा सारा, उसने भी यहाँ पर यही एग्जाम्पल एग्जैक्टली दी है कि वो डिफरेंट स्कूल्स हैं, और वो डिफरेंट स्कूल जो है ना वो किसी एक तरीके से, तो उसने कहा कि इसकी एग्जाम्पल हम होटल की चेन की भी ले सकते हैं, कि एक होटल की चेन में एक टपोलॉजी है, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी। एंड इफ दे वांट टू कनेक्ट, अगर उनका मालिक कहता है कि यार तीनों को जरा नेटवर्क पे लेके आ जाओ, तो फिर वो आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बन के इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं।
तो ये सारा का सारा जितना कुछ हमने पढ़ा था वो हमने सारी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक बताओ। टोपोलॉजी वाला पार्ट तो यहाँ पे खत्म होता है। कैन एग्जामिनर मेक ड्रॉ? ड्रॉ से ज्यादा वो जो पूछता है ना, इसके मैं तुम्हें सवाल दिखा देता हूँ। इसके सवाल में तुम्हें दिखा देता हूँ, थोड़े सवाल भी देख लेते हैं। यस, मैं अभी दिखा देता हूँ और असाइनमेंट भी दे देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। मई जून 24, 1-1। 2 मिनट दे रहा हूँ, सवाल करो। आप कहाँ पे कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हो? डू इट नाउ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आंसर। पहला, ऑल डिवाइस कनेक्ट टू वन सेंट्रल डिवाइस। वन सेंट्रल डिवाइस किसमें होती है? बताते जाओ। स्टार में। स्टार हो गया। ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल केबल। बस, है ना? बस के अंदर आ जाता है, सेंट्रल केबल होती है। मल्टीपल पाथ्स फॉर पैकेट्स टू ट्रेवल अलोंग। अभी अभी हमने देखा था मैश, याद है? मैश में भी हम ये बात कर रहे थे कि मैश में डाटा कहीं भी जा सकता हूँ, मैंने बनाया भी था उसको ना। मैश में हर तरफ जा सकता है। अच्छा, कहते हैं इट्स अ रोबस्ट against damage because if any line fail the rest of the network retains full functionality। तो वो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई एक जैसे स्टार है, देखो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है तो बस वाली के अगेंस्ट ना, कि बस में अगर मेन फेल हो गया तो सब गया। तो कहता है कि बिकॉज इफ एनी लाइन फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क रिटेन्स फुल। एक लाइन फेल होने से बाकी सब काम करेंगे सही। तो वो कौन कौन सा होता है? स्टार। स्टार में एक लाइन खराब होगी कोई मसला नहीं। और रोबस्ट अगेंस्ट डैमेज इफ एनी लाइन फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क रिटेन्स फुल फंक्शनल। तो ये यहाँ पे हो सकता है, एनी लाइन है ना, तो एनी लाइन के अंदर फिर अभियान वो भी तो आ सकता है, मेन केबल। असल में बस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एनी लाइन का तो मतलब है कि मेन लाइन भी अगर गई तो फिर गया ना। एनी लाइन में मेन लाइन भी तो आ जाएगी, है ना? ये हो जाएगा। और फिर इसमें स्टार और मैच दोनों आ जाएगा। अच्छा, आगे चले। ये सब तो हो गया ना, सही कर रहे हैं भाई, सबका ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिरी वाला। मोस्ट लाइकली टू लूज डाटा थ्रू कोलिजन। अब वो क्योंकि बस में तुमने देखा होगा कि बस के अंदर वो सबके ऊपर जाता है, ठीक है? बस में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सब पे जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि मोस्ट लाइकली टू लूज डाटा थ्रू कोलिजन। तो कोलिजन होने की वजह से बस, क्योंकि कोलिजन का मतलब वो कि डाटा हर हर नोड पे जा रहा होगा, तो कोलिजन हो जाएगा तो फिर आपके पास डाटा जो है वो लूज भी करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आप लोग लिख सकते हो। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आप लोग लिख सकते हो। बताना मुझे, फिर आगे बढ़ूंगा इफ यू आर डन विद दिस। किसके पूरे मार्क्स हैं? 5। हु गॉट द फुल मार्क? व्हाई नॉट बस इन थ्री? थ्री में कहते हैं मल्टीपल पाथ्स फॉर द पैकेट्स टू ट्रेवल अलोंग। मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल पाथ्स यहाँ पे इस तरह से कि वो जा रहा सिंगल पाथ पे ही अभियान, इसलिए नहीं होगा। जो डाटा बस है ना, डाटा बस का जो मेन पाथ होता है, ठीक है, वो इस तरह से होगा। व्हाई नॉट मैश इन 5? मोस्ट लाइकली टू लूज डाटा थ्रू कॉलिजन्स। कॉलिजन्स के अंदर अगर बात करते हैं ना, कॉलिजन के लिए स्पेसिफिकली जो इसने दिया है ना, तो वो कॉलिजन तुम्हें बस में ही मिलेगा। अगर तुम चेक करो यहाँ पे, हाँ, बस की अगर हम बात करें तो बस के अंदर कहीं यहाँ पे तुम्हें ये चीज मिल सकती है कि कॉलिजन हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि मैं बता रहा था ना यहाँ पे कि अगर बस के अंदर आप जा रहे हैं तो ये डाटा इधर से निकला, यहाँ से डाटा निकल रहा है, तो इस पॉइंट पर आगे कॉलिजन आएगा। ये इसका सबसे मेन पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो है ना कॉलिजन हो जाता है, ये है। तो ये इसका रीजन रहता है, कॉलिजन बस के अंदर। क्लियर है? आगे चलें।
फिर शुरू करते हैं मजीद पास के क्वेश्चंस। ये फाइल मैंने दी हुई है। आपने इसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, टोपोलॉजी लिखना है। टोपोलॉजी लिख के सर्च करोगे, ये आपके सामने टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ जाएगा। सर्च करते जाओगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब ये अच्छा सवाल है एक। ये है मई जून 2024 13। मई जून 2024 13। अब यहां से पूछ रहा है कि भाई आपके पास, ठीक है अब्दुल्ला, मई जून 2024 13। क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है। स्टार टोपोलॉजी में पैकेट दो डिवाइसेस के दरमियान कैसे जाता है। अब दो डिवाइसेस कुड बी टू नोड्स। तो अब इसमें यही है कि जब आपका पैकेट ट्रेवल करेगा, तो इधर वो पैकेट आपका ट्रेवल करेगा सेंट्रल सर्वर टू द कंप्यूटर, ऐसे ही है ना। सेंट्रल सर्वर से भी जाएगा। तो अब हम इसको देखें, अगर ऊपर से कहीं से कुछ रिलेट तो नहीं कर रहा। प्राइवेट क्लाउड का इसमें इस्तेमाल किया है ना। दैट इज पार्ट 5 का बी है ये। अच्छा, तो एक्सप्लेन हाउ पैकेट आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस इन अ स्टार टोपोलॉजी। तो एक चीज तो हमने देखी कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल स्विच या हब का अभी जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि स्टार टोपोलॉजी में हम सेंट्रल स्विच या सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेंट्रल सर्वर डायरेक्ट द पैकेट टू द स्पेसिफिक एड्रेस और फाउंड ऑन द पैकेट थ्रू द नोड। ये भी सही लिखा है तुमने, वही बताया ना कि डेस्टिनेशन मौजूद होती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेंडिंग कंप्यूटर जो डाटा भेज रहा होता है, लिखो सेंडिंग कंप्यूटर ट्रांसमिट्स पैकेट, ट्रांसमिट्स पैकेट डायरेक्टली टू स्विच हब, जो भी डिवाइस बीच में लगी हुई है ना, डायरेक्टली टू, मतलब वो ये कह रहा है कि जो भी सेंडिंग कंप्यूटर है वो जो डाटा भेजता है वो स्विच पे जाता है, राउटर पे जाता है, एक लिख सकते हो, या सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस हब स्विच कुछ भी हो सकता है। तो पहले उसकी तरफ जाएगा, फिर वो जो डिवाइस, फिर यानी ये तमाम डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस, यानी इसको कॉपी कर लेना के, और मैं यहाँ पे इसको स्टैरिक बना के इस तरह से लिख रहा हूँ कि फिर ये तीनों सारे नाम इस्तेमाल होंगे। और फिर ये चेक करेंगे, चेक डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर स्विच होगा तो स्विच चेक करेगा कि वो डेस्टिनेशन पे कहाँ भेजना है। चेक डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ पैकेट, और फिर ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, एंड फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द डिवाइस, एंड फॉरवर्ड डायरेक्टली टू दैट डिवाइस। तुम लोग को आया समझ में? सीधा सीधा है कि सेंडिंग कंप्यूटर ट्रांसमिट करेगा तो वो जाएगा सेंट्रल डिवाइस पे। सेंट्रल डिवाइस इसका आंसर हब को यूज करके भी लिख सकते हैं, हाँ मिर्जा, क्योंकि वो सभी में चलेगा, है ना। इस तरह से लिख सकते हो। सही है। हम पार्ट 1 बी भी कर सकते हैं यार, उसको अगले पे रखेंगे। अभी जैसे एक तो उस पे चल रहे हैं ना, जैसे एक टॉपिक चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है टोपोलॉजी वाइज, तो मुझे याद दिलाना। जो एक क्लास अगली पास पेपर सेशन की रखेंगे तो उसके अंदर जितना पिछला पड़ा हुआ है उसके पास पेपर कर लेंगे, ताकि मैं उसकी रिकॉर्डिंग के साथ उसके पास पेपर डालूं। अभी से टोपोलॉजी कर रहे हैं ना, तो फिर हम टोपोलॉजी पे ही रहते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, आओ आगे चलें। अक्टूबर नवंबर 2023। अक्टूबर नवंबर 2023। 11/11, 11/11 2023। न्यू क्लासरूम being set up with 20 computer and a switch. Question number 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
तो इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। तो यहाँ पर देखते हैं, a new classroom being set up with 20 computer and a switch, explain one advantage of implementing star topology instead of bus। तो ये तो अभी हम इतना सारा पढ़ के आए हैं, स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर एक लाइन फेल हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही पढ़ा ना हमने। तो अगर कोई भी लाइन फेल हो जाती है तो फिर हम अगली भी जा सकते हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं आता। तो इसके बारे में लिखते हैं जी, लिखिए। easier to add, आसान आसान लिखवा देता हूँ। easier to add new nodes, स्टार के अंदर न्यू नोड्स हम आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है। बिकॉज ईच डिवाइस, बिकॉज ईच डिवाइस इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम connects directly, connects directly to the switch, स्विच से कनेक्ट हो रही है तो इजियर टू ऐड न्यू डिवाइसेस है। बाकी और भी आप लोगों ने बताया है कि फॉल्ट फाइंडिंग आसान हो जाती है इसके अंदर, है ना। स्विच क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे स्विच को अगर कोई डिवाइस ऑन नहीं मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा इस वाली डिवाइस की गड़बड़ है ना। तो ये भी लिख सकते हो। तो अच्छा, सेकंड हम लिख सकते हैं, इजियर टू, इजियर, इट रिड्यूसेस द डाटा कोलिजन। हाँ सही है। ये लिख सकते हो कि डाटा कोलिजन रिड्यूस करता है, डाटा कोलिजन रिड्यूस करता है, ये हम लिख सकते हैं। सही कह रहे हो। तो लिखते हैं भाई आगे, इजियर टू फाइंड फॉल्ट्स कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। लिख लिया तो बताना, आगे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023, 1-2। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 का बी। यहाँ हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है स्टार की। ये तो आसान है, बी का 1 है। आप इसमें सबसे पहले बना दो सेंट्रल स्विच। स्टार टोपोलॉजी बनानी है तो स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सेंट्रल स्विच। सेंट्रल स्विच बनाओ ऐसे करके। यहाँ पे मैं कोई भी सेंट्रल स्विच बना देता हूँ, राउटर बना देता हूँ, हब बना देता हूँ। तो आप सिंपल लिख दो, यहाँ स्विच लिख दो। राउटर लिख लो, स्विच लिख लो। ये से इस सेंट्रल डिवाइस से अब आप कनेक्ट कर सकते हो नोड्स, एक नोड और दूसरी नोड। स्टार नेटवर्क है ना, अब वो आपके पास PC1 कह लो, PC2 कह लो, PC1 PC2 क्या आ गया। ठीक है। और ये द लैन सेटअप इज स्टार टोपोलॉजी। लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पर एक आप बना सकते हो कि ये सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है।
तो इस तरह से आप इसको लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आती है? जैसे आपका भी नेटवर्क है तो एक सर्वर होता है, उस सर्वर से स्विच होता है, और उस स्विच से निकलकर मुख्तलिफ पीसी में डाटा जा रहा होता है, ऐसा है या नहीं है? मैं कहता हूँ थिंक ऑफ दिस एज एग्जाम्पल ऑफ योर कंप्यूटर, क्या कहलाता है वो, कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में एक मेन सर्वर है, उस मेन सर्वर से निकलकर एक स्विच होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और उससे आपके पास मल्टीपल पीसी कनेक्ट हो रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताना मुझे। क्लियर है यहाँ तक सब? आगे बढ़े। एक और डायग्राम देखते हैं, मई जून 2023, मई जून 2023, 1-2, मई जून 2023, 1-2। थोड़ा सा चेंज किया है कि कंपनी का ऑफिस है, उसमें एक सर्वर है, 4 कंप्यूटर उससे कनेक्ट हुए हैं, तो आपने उसकी टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर है 1। देखते हैं इसको आगे नेक्स्ट। तो अब हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने पीछे वहां बनाया था, तो इसमें कोई खास नई चीज तो हमने बनानी नहीं है। तो हम सिंपल से ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास बीच में अगर एक सर्वर डाल दें, और उससे फिर हम बाकी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें। है 4 कंप्यूटर, तो बस ये चीज़ है कि यहाँ 4 कंप्यूटर हमें बनाने पड़ेंगे ऐसे करके। ये है इसके मार्क। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 1। और फिर इसके बाद बेटा रेफरेंस है मई जून 2023, मई जून 2023, 1-2। सही है? मई जून 2023, मई जून वाला है, अक्टूबर नहीं है। तो ये आ गया। आगे बढ़े। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4। 4 कंप्यूटर कनेक्ट करने थे, वो हमने कर दिए। 4 कंप्यूटर को 4 डब्बों में डाल देते हैं। इतना काम था। इसमें बस ये जरूर रखना होगा कि एरो से बता दोगे कि डाटा का फ्लो जो है वो इस तरह से आ रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है? आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ रही है? डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना पेपर में। सही है। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा एज एन असाइनमेंट, वो तुम लोगों ने करने हैं, रेफरेंस नंबर में शेयर कर दूंगा। तो फिर वो अटेम्प्ट करके फिर आप लोग सबमिट करा देना, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी का सवाल है, कोई क्यूरी है तो रुक जाओ, अदरवाइज अल्लाह हाफिज, टेक केयर। किसी का सवाल है?